एक तरफ संसद में हंगामा, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर धरना और अब तीसरी तरफ सरकार का एक्शन। बीते 24 घंटे में एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए गए हैं। सोनम वांगचुक का 26 दिन लंबा अनशन खत्म हुआ। सीजेपी के साथ सरकार की 2 दौर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 वीडियो जारी किए। एनटीए में बड़े बदलाव हुए और पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी भी तेज हो गई। अब सवाल यह है कि क्या इन फैसलों से छात्रों का भरोसा वापस आएगा? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सरकार ने हालात नॉर्मल करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी खबर रही सोनम वांगचुक का 26 दिन लंबा आमरण अनशन खत्म होना। 28 जून से वो जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की। बातचीत के बाद सरकार ने कुछ अहम मुद्दों पर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद आधी रात को वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने भरोसा दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ किसी तरह की पुलिस कार्रवाई या केस दर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही मॉनसून सत्र में परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों और एनटीए में सुधार को लेकर विस्तार से चर्चा कराने का भी आश्वासन दिया गया। यही वो शर्त थी जिसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। इसके साथ ही सरकार ने उन परिवारों को आर्थिक मदद देने पर भी सकारात्मक रुख दिखाया जिनके बच्चों ने कथित तौर पर नीट पेपर लीक से जुड़े तनाव की वजह से आत्महत्या की। सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में इस मुद्दे पर भी सहमति बनी कि उचित मुआवजे पर विचार किया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके बाद शुक्रवार रात उन्होंने दूसरा वीडियो भी जारी कर सोशल मीडिया पर मिले जबरदस्त समर्थन के लिए लोगों, खासकर युवाओं का धन्यवाद भी किया। इसी के साथ सरकार ने सबसे बड़ा कानूनी कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी। पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अगर कोई व्यक्ति या संस्था परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश में दोषी पाई जाती है तो उसे 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना है। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया। इनमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही एनटीए के डिजिटल सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का बनाने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्रालय में भी बड़ा बदलाव किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को हटाकर उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नया सचिव नियुक्त किया गया। सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव जरूरी थे। इस पूरे मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। सीबीआई ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा हुआ और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सरकार ने दोबारा नीट परीक्षा कराई, समय पर उसका रिजल्ट जारी किया और एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। ये एसटीएफ पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 के तहत काम करेगी। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, एनटीए समेत केंद्र सरकार की सभी बड़ी परीक्षाओं में अगर पेपर लीक या गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसकी जांच यही टीम करेगी। इस यूनिट की कमान क्राइम ब्रांच के डीसीपी के पास होगी, जबकि स्पेशल सीपी इसकी निगरानी करेंगे ताकि जांच तेजी से पूरी हो और दोषियों को जल्द सजा मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।